बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ट्रम्प इंतज़ामिया ने चार्ज संभाल लिया है। तहरीक इंसाफ के तो रिपब्लिकन पार्टी से बहुत अच्छे मरासम हैं। हुकूमत भी तो कोशिश कर रही होगी किसी तरह नई इंतज़ामिया से रीच आउट किया जाए। इन एफर्ट्स का क्या बन रहा है और क्या इमरान खान के हवाले से अमेरिका से कोई बड़ी खबर आ सकती है? देखिए, ट्रम्प आया और उसने थरथली मचा दी। अच्छा, मामला जो है वो, हम जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी इंतज़ामिया की, वो पाकिस्तान फोकस्ड कर रहे हैं। मामला देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो हम बात करते हैं और यहाँ पर जो गुस्सा है वो कैसे काफूर हो गया। अच्छा, लहजा नरम पड़ गया। ख्वाजा आसिफ से शहबाज शरीफ तक वो जो गुफ्तगू, वो जो टेम्परेचर, वो जो पिच थी, वो सॉफ्टवेयर के, आज वो टर्म है ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सारे बीबे बच्चे तो इधर तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो जो पंजाबी में गालियां निकालना चाह रहे थे जी, और वो उनके लहजे अब इतने नरम पड़े हैं। मैं आपको सुनवाऊंगा, मैं आपको टोन सुनवाऊंगा कि जिस दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने पहली मर्तबा रिचर्ड ग्रेनल के मामले के ऊपर मराकश में बैठ के गुफ्तगू की थी जी, तो उनकी गुफ्तगू का अंदाज क्या था। और अभी डोनाल्ड ट्रंप के बनते ही जब नदीम मलिक ने उनको अपने शो में लिया तो वो ऐसे बैठे हुए नजर आ रहे थे, ऐसा लगा था जैसे इनको कोई स्टेप्सिल्स का पत्ता ही बंदा गिफ्ट कर दे कि भाईजान वो उसी बंदे के बारे में, उसी इंतजामिया के बारे में बात हो रही है जिस पर आप फेफड़ों का जोर लगा के चीख चिल्ला रहे थे। और वो आप उस टोन में फर्क महसूस कीजिएगा कि वो जो गुफ्तगू है और अंदाज़े गुफ्तगू है। शहबाज शरीफ का भी ट्वीट है, लेकिन देखें इसको जरा थोड़ा सा ना जूम आउट करके देखें। और फिर मेरी कुछ हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनसे भी बात हुई है खान साहब वाले मामले पे खास तौर पे कि क्या और कब तक हो सकता है। तहरीक इंसाफ वहाँ पर जो प्लानिंग कर रही है उसकी कुछ डिटेल्स मैं गुज़श्ता रोज़ वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, बट ज़ाहिर है कि हर एक ने नहीं देखी होगी, तो कुछ फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन वो टुवर्ड्स द एंड में आपको बता दूंगा कि उधर क्या वो लोग प्लान कर रहे हैं। अभी एक वो ब्रीफिंग वाला मामला जो है वो भी चल रहा है। लेकिन देखिए, पूरी दुनिया में कनाडा से लेके रूस तक, सऊदी अरेबिया से लेके नॉर्थ कोरिया तक, हर मुल्क इस वक्त देख रहा है कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप आया, ये कर क्या रहा है। वो तो भाई उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखे। वो बैठ के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से तो वो नीचे बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं आ गया हूँ, आने के पहले इतने दिनों में इतने ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट प्लेज हो गई है और एक हफ्ते तक जो है ये 6-8 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर मामला चला जाएगा और अमेरिका इज बैक। वो टैरिफ्स, ब्रिक्स ममालिक के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से ना जिस वक्त ये पहला इसका प्रेस इंटरेक्शन हुआ और अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दरमियान में साइन कर रहा था, सवाल जवाब हो रहे थे। ये रीच आउट के तनाजुर में कह रहा हूँ, आप कह रहे थे कि मौजूदा हुकूमत भी रीच आउट करने की कोशिश कर रही होगी। पहली बात तो ये कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अमेरिका गए डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन में शिरकत के लिए। अब अगर तो उनका जो दौरा है वो ऑफिशियल होता, ऑफिशियली इन्विटेशन होता, ये तो इसे कहते हैं गेट क्रैशिंग जी। आगे आप वो मूवी देखी है आपने, नाम मेरे अब देखे मेरे जहन से निकल गया, वो तीन उम्र का तकाज़ा है, थ्री इडियट्स। हाँ, तो वो उसमें वो एक वो वलीमे में घुसते हैं, जैसे हैंगओवर भी है एक हॉलीवुड की, वो भी बड़ी क्लास। नहीं, वो वलीमे में घुसते हैं, वो जहाँ पे वो कोई करीना कपूर जी प्रोफेसर के घर घुस जाते हैं, उसी के तो वहाँ पे पकड़े भी जाते हैं, वो चटनी भी गिरती है, कुछ इस किस्म का मामला होता है। देखिए, अगर आप इनवाइटेड हो ना तो उसके प्रोटोकॉल्स डिप्लोमेटिकली और होते हैं। अब आपने देखा कि जयशंकर भारतीय वजीर खारजा, वो आपको कहाँ पे बैठा हुआ नजर आया? डोनाल्ड ट्रंप स्पीच कर रहा है, फ्रेम बनता है सामने, वो आपको पहली कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट रो में दूसरी कुर्सी के ऊपर इंडिया का वजीर खारजा बैठा हुआ है। मार्को रूबियो स्वेरिंग इन के बाद, ओथ टेकिंग के बाद पहली मुलाकात ऑफिशियल बायलैटरल और क्वाड की जो मीटिंग करते हैं उसमें भारत का वजीर खारजा है। आपके जो वज़ीर दाखिला गए हैं वो आपको किसी काश पटेल के, माइक वॉल्स के या मार्को रूबियो के या रिचर्ड ग्रेनेल के या सूजी के, इनमें से किसी के भी करीब कहीं कोई तस्वीर नजर आई? बहुत दूर कहीं थे। आपको तस्वीर नजर आ रही है कि वो गालिबन कैपिटल वन अरीना में वॉक करते हुए जा रहे हैं और उनके साथ एक बंदा मौजूद है। आपको वो नजर आते हैं एक रात के वक्त किसी इशाइये में, जहां पर साबिक बरतानवी वजीर आजम जो है लिज ट्रस,
और एक सेनेटर, वो अमेरिका जाके एक कांग्रेसमैन, बरतानवी वज़ीर आज़म से मिलने गए। एक सेनेटर, एक कांग्रेसमैन और एक गवर्नर मिसिसिपी के, जी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद। आपकी कोई ऑफिशियल मीटिंग हुई हो? और देखिए हम ना, ये आपको मैं याद दिलाऊं, इसका मामला ना सिर्फ ये नून लीग या इससे नहीं है, ये ओवरऑल पाकिस्तान के मामले में बात करूं। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी ना एंटनी ब्लिंकन के साथ जी 2021 में, जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जिस वक्त बाइडन इंतज़ामिया आ चुकी थी और उस वक्त तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, उस पे एक बहुत लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज़ हमारे दफ्तर खारजा ने जारी किया कि जनाब दो तरफ़ा ताल्लुकात, इशूज़ ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल मामलात, इलाकाई उमूर, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, उसके बाद दो तरफ़ा ताल्लुकात, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फला फला, हम लिख देते हैं ना कि ये भी बात हुई, ये भी बात हुई। हमने तो प्रेस रिलीज जारी कर दिया, उधर से उसने एक ट्वीट किया कि भाई मैंने तो बात की थी सिर्फ इस मामले के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस के मेन एक्यूज को एक्विट कर दिया, तो मैंने ये मामला टेकअप करने के लिए किया था। ये हजीमत हम हमेशा उठाते हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब 2 घंटे लाइन में लग के इशाइये के ऊपर जो बाइडन के साथ फोटो ऑप के लिए खड़े होकर एक तस्वीर उतरवाते हैं, और तस्वीर के बाद हमारा दफ्तर खारजा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी करता है जिसमें वो कहता है कि हमने मुलाकात की और मुलाकात में फला 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 सब्जेक्ट के ऊपर बात हुई है। 30 सेकंड के लिए आप उनके साथ खड़े हुए हैं, बात आप कर रहे हैं कि आपकी मुलाकात वो ख्यालों में की थी। मुलाकात वो होती है बायलैटरल, जिसको प्रोटोकॉल्स के मुताबिक पीछे सामने बैठे आप बैठे होते हैं, टीम्स बैठी होती हैं, नोट टेकिंग हो रही होती है, उसके बाद कोई प्रेस के साथ कोई इंटरेक्शन होता है, कोई मीडिया के ऊपर बयान जारी होता है, जॉइंट स्टेटमेंट आता है, जॉइंट कम्युनिके आता है, इकट्ठा प्रेस ब्रीफिंग हो जाती है, स्टेक आउट हो जाता है, या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक खबर उनकी तरफ से भी जारी की जाती है, म्यूचुअली एग्रीड प्रेस रिलीज जारी की हमें जाती भी है। उतनी खुशी हुई है, हमने ये कहना है, आपने ये कहना है, ये सारी चीज़ें, ये डिप्लोमेट्स, ये सारा, ये दुनिया इस तरीके से काम करती है। अभी मोहसिन नकवी साहब की मैंने तो किसी स्टेट डिपार्टमेंट पे कोई खबर नहीं देखी, ना मैंने व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे देखी है। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के बाद पता चले कि खुफिया मुलाकात शायद हो गई थी, तो उसकी तरफ अमेरिका का कामयाब दौरा करके वतन वापस। हाँ, ये अच्छा कमिंग बैक। अब वो मामला ये है कि जो ट्रंप इंतजामिया, उसके तेवर, वो तो जिनसे मुलाकातें कर रहे हैं अभी तक, तो हमारी मौजूदा हुकूमत की क्या और कितनी इनग्रेस हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप से उसी में सवाल हो गया जब वो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा था कि लास्ट के पिछली मरतबा तो आपने पहला दौरा नहीं, सवाल ये हुआ कि पहला दौरा बैनुल अक़वामी दौरा किस मुल्क का करेंगे। बाइडन जब आया था, बाइडन ने सबसे पहले अपने वज़ीर दिफा को जब फ्लाई करवाया था 16 फरवरी को जी, 11 फरवरी को बाइडन ने पहला मीटिंग की थी, वो क्वाड की थी, वो थी ऑनलाइन फॉर्मेट में, वो वर्चुअल थी, फिजिकल नहीं थी। 16 फरवरी को फ्लाई आउट किया था लॉयड ऑस्टिन ने और दिल्ली में लैंड किया था, पहला दौरा इंडिया का किया था। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ कि भाई आप सबसे पहला दौरा किस मुल्क का करेंगे। उसने कहा कि देखें, हिस्टोरिकली रिवायत तो ये है कि अमेरिका का जो भी सदर बनता है वो यूके जाता है, लेकिन मैंने इस रिवायत को तोड़ा था। जब मैं सदर बना था 2016 में पहली मरतबा, तो मैं सऊदी अरब का दौरा मैंने किया था। क्यों? मैंने इसलिए वो दौरा किया था कि मैंने उनसे कहा था कि हाँ भाई, मैं हमारे से अमेरिका से कुछ खरीदोगे 300-400 अरब डॉलर का? तो वो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा हाँ हम खरीदेंगे। उसने कुछ 400 अरब 450 अरब की शॉपिंग की अमेरिका से, तो मैंने दौरा दे दिया, मैं वहाँ चला गया सबसे पहले। इस मरतबा उसने कहा मेरा रेट, मेरी कीमत है 500 अरब डॉलर। 500 अरब डॉलर का मेरे से कुछ खरीदोगे तो मैं वहाँ का दौरा कर लूँगा। उसने तो अपनी कीमत लगा दी है, सही, अब अपने मुल्क के लिए। हाँ, तो अभी आप जिस रीच आउट की बात कर रहे हैं साढ़े को $5 नहीं है नहीं यार बात कर दे, हालात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो है मांगे तांगे वो कहते हैं कि 1 अरब डॉलर के लिए हमारी नाक से लकीरें निकलवा ली हैं, के बल ये सब कुछ किया। तो दौरा, मुलाकातें,
थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस मिस्टर करामत मुगल। कोई नहीं, वो चौधरी अपने कर्ज लेके उन्होंने दावत कर घोड़ों को थोड़ा सा लगाम डाले। वो वहां पर बात अभी जो है $500 ट्रिलियन पे चल रही है, उसको थोड़ा सा नीचे आने दे। जब काम सस्ता हो जाएगा सीजन में, आपको पता है भिंडी नई आती है कितनी महंगी मिल रही होती है, कोई भी फ्रूट आता है। वो आजकल स्ट्रॉबेरी जो है वो आप चले जाएं, वो कहते हैं 900 रुपए का। मैं आपके साथ ही था। हाँ, आप 6 दाने थे उसमें। 6 दाने। उसने कहा यही तो खाने का मजा आता है। तो अब ये थोड़ा सा रेट नीचे आएगा ना, फिर हमारे राब्ते होंगे। अच्छा, अब नाउ कमिंग टू द सीरियस स्टफ। देखें हमने किया क्या। डिप्लोमेसी में पोजीशन लेना जो है ना, ये बहुत एक क्रिटिकल मामला होता है। आप पोजीशन या तो लेते नहीं, और सीरियस ममालिक पोजीशन लेने के बाद, जिसको प्रिंसिपल्ड पोजीशन कहते हैं, जो स्टैंड्स कहते हैं, आप उसको तब्दील नहीं करते। ये नहीं हुआ करता कि आपका एक वज़ीर आज़म जो है वो कहे कि कश्मीर के मामले पर इंडिया के यूनिलैटरल इक़दामात की वजह से हमने ये फ़ैसला किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल चले आप कहें कि वो स्टूपिड था जी, आप यही कह देंगे ना, लेकिन आपकी रियासत ने, आपकी हुकूमत ने ये पोजीशन ले ली। आप कह रहे हैं कि जनाब आपका ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, आपके नंबर ऑफ एम्बेसी स्टाफ जो है हाई कमीशन का इंडिया में कम हो जाएगा, उनका यहाँ से कम हो जाएगा, आप उधर हाई कमिश्नर भेजेंगे, ये यहाँ पे हाई कमिश्नर भेजेंगे। आपने काउंट अप क्लॉक घड़ी जो है कश्मीर के उन इकदामात के हवाले से, वो आपने सरीना वाले चौक पे जहाँ से हर डिप्लोमेट गुजरता है वो लगा दी अवेयरनेस करने के लिए। आपने कहा कि जनाब जहाज़ जो है पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेगा, आप ट्रेड को इस तरीके से रोक रहे हैं। आप वो सर्टन स्टेप्स ले लेते हैं। अब उन स्टेप्स के रिवर्स होने का तरीकाकार ये है कि जिस मुद्दे पे, जिस मुतालबे पे आपने ये स्टेप्स लिए थे, वहाँ पर इंडिया अपनी पोजीशन को लूज़ करेगा, पीछे होगा, तो फिर आप उनको ईज अप करेंगे। अदरवाइज इसको कहते हैं सरेंडर। आप ये नहीं कर सकते। मौजूदा हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से पोजीशन ले ली थी। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को घुसपैठिया, गैर रवायती, गैर जमहूरी, डिक्टेटोरियल माइंडसेट, ट्रंपियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, दंगा करने वाले, फसाद करने वाले, जो कैपिटल हिल के रॉइट्स करने वाले, ये सारा कुछ कर दिया था। उसने तो अगेंस्ट ऑल ऑड सबको शिकस्त देके वापस आ गया। अब आपका जो मतमा नज़र है शहबाज शरीफ साहब ने, ठीक है, अब जाहिर है कि मरता क्या ना करता कि मिसदाक, उनको ये करना था, उन्होंने ट्वीट दाग दिया, मुबारकबाद। उसको नून लीग के बहुत सारे लोगों ने आजकल, वो आपको पता है कि ये होता है ना कि बयान आ गया, बयान को जो है नहीं बयान को जो है वो फिर वो ग्राफिक डिजाइनर को दिया जाता है, फ्रेम कराते हैं। मुसद्दिक साहब इसके ना जरा फूल लगा दें लेफ्ट राइट, शहबाज शरीफ की तस्वीर, ट्रंप की तस्वीर, दोनों साइडों के ऊपर फूल, दरमियान में वो पटाखे फूट रहे हैं, छोटा सा दिल भी बना रहे कोने में, और नीचे दरमियान में जो है ना वो अंग्रेजी में शहबाज शरीफ का ट्वीट है। वो शहबाज शरीफ VPN लगा के वो ट्वीट कर रहे हैं, और उन्हीं की एप्लीकेशन को बंद किया हुआ। हाँ, तो वो VPN लगा के आपने वो ट्वीट किया है, और उस ट्वीट के जनाब अब आप वो अच्छे फैंसी किस्म के जनाब ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवा के वो आप उसको लगा रहे हैं। लेकिन आप टेम्परेचर्स देखें कैसे आपके सॉफ्टवेयर्स अपडेट होते हैं। 26 सेकंड में ना मैं आपको सिर्फ वो रऊनत, वो गुस्सा, वो सारा कुछ सुनवाता हूँ। खान साहब वाले मामले पे फिर आते हैं। वो आप ख्वाजा आसिफ साहब के लहजे को सुने मराकश में बैठ के मोहम्मद मालिक के शो में, उनकी पिच कहाँ पर है, ये नई अपकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कैसे बात कर रहे थे वो। बट पाकिस्तान की गिरबान पे हाथ डाल के कुछ देखे, nobody will get away with it. सो आपके ख्याल में Nobody will get away with it. आप कह रहे हैं कि नॉन इवेंट है, मैं बिल्कुल इसको ignore करें। पंजाबी में आपको जवाब नहीं देना चाहता, उसके बाद जो है ना पंजाबी में मुझसे जवाब दे दें। ना वो ना दें। पाकिस्तान में जिन्हें को हाथ पाया ना, मतलब आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आप समझ रहे हैं। पाकिस्तान में जिन्हें हाथ पाया ना, तो फिर उठे ही समझ जाओ। समझ गए सर। एक सवाल आखिरी, ये टीवी पर चला है। अब ये 26 सेकंड है जिसमें आपको मुल्क के वज़ीर दिफा कह रहे हैं पाकिस्तान ने किसी ने हाथ पाया ना उदे फिर उत्थे ही, यानी कि मतलब दिखाएं तो हम घर तक छोड़कर आएंगे। वो है जनाब अपने पिच के ऊपर, जनाब उस जगह पर मौजूद है जहां पर लगता ये था कि अगले लम्हे वज़ीर दिफा जो है अगर उनके इख्तियार में आग भी निकालेंगे मुंह से। नहीं अगले लम्हे में वो बटन दबाएंगे मिसाइल वाला जो अमेरिका की तरफ चल पड़ेगा। गुफ्तगू तो ऐसे ही कर रहे मेरे यहाँ ना जेब से पैसे निकाल के मुंह पे मारेंगे यार, तुम्हारा IMF द पैकेज। आप सुने स्टेप सिल्स, ये आपका वेंटिलेटर। फिर वक्त गुजरता है, डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा लेते हैं, नहीं तो फिर हरारत कम होती है और हमारे वज़ीर दिफा को स्टेप सिल्स की जरूरत पड़ जाती है। गुफ्तगू का पाकिस्तान की आबोहवा में टोन सुने।
अगर ट्रंप इंतजामिया से दबाव आता है इमरान खान के मामले में तो क्या करेंगे? दबाव हमने पहले भी बर्दाश्त किए हुए हैं, अब भी बर्दाश्त करेंगे। पहले कौन सा दबाव बर्दाश्त किया? एडमिन वाको वाला। हाँ बिल्कुल। एडमिन वाको पे पूरी कौम यकजा थी, पूरी कौम, 25 करोड़ लोग उस वक्त आपके पीछे खड़े थे। ना करते तो आपको मुश्किल होती। नहीं, मैं उस वक्त भी जो है मेरा अपना ख्याल है कि बड़े स्ट्रॉन्ग वॉइसेस थी विद इन द गवर्नमेंट जो मियाँ साहब को कह रही थी कि जी ना करें। हुकूमत में कौन मुखालिफ था जो चाहता था ना करें? मैं अच्छा नहीं लगता। हम आप सब लोगों को जानते हैं। मेरा ख्याल है कि पावरफुल लोग थे जिन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी जो है वीक है, बहुत वीक है, को पैसे पकड़ लें और ना हम तो है ही, पटाखा तो है ही हमारे पास, ज़रूरी नहीं है चलाना। बाद लोगों ने ये एडवाइस दी थी। सर इस सिचुएशन में मुश्किल पड़ेगी ट्रंप इंतजामिया से, जैसे वो ट्वीट्स थी। अच्छा तो इंतजामिया से जब उठ के कोई सवाल करेगा वहाँ पाकिस्तानी, तो वो आगे से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो यहाँ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में उसका दबाव महसूस किया जाएगा। देखें, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यू नो। आर यू रेडी फॉर इट? ओ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ इस मामले में कोई मुशावरत हुई? नहीं, मेरी तो कोई मुशावरत नहीं है। मैं तो यू नो विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। अभी थोड़ी देर पहले आप इतना गुस्सा कर रहे थे, अब आप जनाब गाली देने पर आए हुए थे। आपका लहजा मैं तो तब्दील हो- पंजाबी हूँ ना, वो गाली दे रहे थे। अच्छा, वो गाली दे रहे थे। नहीं, गाली की वो तरफ जा रहे थे। मैं बाद में वीडियो कर, क्योंकि फैमिली चैनल है ना। अच्छा, तो वो अब जाहिर है कि गुस्सा काफूर हो गया है, लहजा नरम पड़ गया है, और जाहिर है कि इस किस्म की पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। वो जब ली थी हमने कहा था कि ये आपको एज अ गवर्नमेंट आप पाकिस्तान के मफादात को जद पहुंचाएंगे जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे और इस तरीके से देंगे। इंतहाई अनडिप्लोमेटिक, अनसेरेमोनियल मैनर में आपने वो सब कुछ किया था। अब जहाँ तक ये वज़ीर ख़ारजा का काम कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा वज़ीर ख़जाना का काम कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत ऐसे ही चलेगी ना जी। हाँ, वो मैं उसके ऊपर एक लतीफ़ा भी सुना चुका हूँ। वो जो एक चेक कहावत थी, वो गलबन आपकी अदम मौजूदगी में सुनाई गई थी। वो मैं आपको बाद में सुना दूंगा जिस तरह मैंने आपको बताया। हाँ, वो रीछ और कछुए, रीछ और खरगोश वाली मिसाल है, एक बड़ी मशहूर। सही। तो वो अब मामला ये है कि देखें, खान साहब वाला जहाँ तक मामला है, दो चार चीज़ें हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कुछ रीच आउट कर रहे हैं। जुमे तक अगर मुलाकात पहली नहीं होती तो पीर मंगल तक एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल से मुलाकात एक्सपेक्टेड है, और फिर कमिंग वीक में ही एक बहुत ही अहम, मार्को रूबियो नहीं, अच्छा, लेकिन somebody who matters, रिचर्ड ग्रैनल भी नहीं। रिचर्ड ग्रैनल नहीं, मैं रिचर्ड ग्रैनल से बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ। सही, वो भी बड़ी ऊपर की चीज़ है। हाँ, यानी कि बिल्कुल जब आप ट्रंप से नीचे देखते हैं तो आपको नजर पड़ती है जहाँ सही सही उस जगह मुलाकात की एक अटेम्प्ट हो रही है। अगर वो मुलाकात हो गई ना, तो वो उसका स्टेटमेंट या उसकी तरफ से कुछ मूव होना वो बड़ा मैटर करेगा, और उसके नतीजे में हो सकता है कि कोई नहीं, ये जो आपने नाम लिखा है ये वो नाम नहीं है। चलो ठीक, मैं आपको लिख मेरा देता हूं। आखिरी गैस भी, मैं आपको मेरा आखिरी गैस भी आज जाता है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, ये मीटिंग जो है वो अच्छा, अटेम्प्ट चल रही है। अगर ये हो जाती है, देखें इसमें अगर वो मीटिंग हो जाती है, उसके बाद एक कोई विजिट भी बात चल रही है कि फरवरी में कोई एक रिपब्लिकन, सीनियर रिपब्लिकन का विजिट हो सकता है पाकिस्तान का। सही। तो चीज़ें शायद थोड़ा सा तब्दील हों। फिर मैंने हमारे कुछ सफ़ीर हैं, उनसे भी असेसमेंट, बातचीत चलती रहती है, बंदा नोट्स एक्सचेंज करता रहता है, गपशप लगाता रहता है कि ये चीज़ हो रही है, इसका क्या नतीजा निकल सकता है, फ़लाँ चीज़ का क्या हो सकता है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी जो है वो फ्लोट की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी असेसमेंट भी यही है कि वो जितनी अहम तरीन चीज़ों में चल रहे हैं, इन्वॉल्व है, उस अहम तरीन चीज़ों में पाकिस्तान के ऊपर तक पड़ना वो मुश्किल नज़र आता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसी 20 जनवरी के अराउंड एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो लगता है कि तवज्जो हमारी तरफ कहीं ना कहीं से ला सकता है मुमकिन तौर पे। मैंने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा कि उसने कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड्स दोबारा से बहुत जल्द उम्मीद है, फलां है कि सऊदी अरब जो है वो उसका हिस्सा बनेगा। वो मिडल ईस्ट पीस प्लान, वो जिसको जारेड कुशनर जो है जी, वो चीज़ें चला रहे थे, और वो अगर मामले पे जाते हैं तो शहबाज शरीफ की तो कैपेसिटी नहीं है। सही। और सोलो फ्लाइट कोई मुस्लिम वर्ल्ड में ले नहीं सकता। होना है तो कलेक्टिव होना है, लेकिन वो उसके लिए आपको एक बड़ी लीडरशिप वाला
मामला चाहिए, वो कैपेसिटी तो यहाँ पर नहीं है। तो हो अब ये है बड़ी दूर की कौड़ी, इसको एग्जैक्ट टर्म्स में कनेक्ट करना ये एक मुश्किल है, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल बाय अ सीनियर डिप्लोमेट कि अगर उनके अज़ाइम ये हैं कि जनाब वो ड्यूरेबल पीस इन मिडल ईस्ट, अब्राहम अकॉर्ड्स, कोई 2 स्टेट सोल्यूशन और उस सारे मामले पे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को साथ लेके चलना है, तो फिर पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स होंगे ना। तो यहाँ पर तो पता है आपको कि लीडर शहबाज शरीफ तो अपनी पार्टी के लीडर नहीं है, मुस्लिम लीग ये तो रियलिटी है, मुस्लिम लीग नून के लीडर नहीं है वो। जी, मुस्लिम जी। लीग नून के लीडर भी मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। जी, जी। वो जितनी वो पॉपुलैरिटी कम ज़्यादा होती रहती है आजकल, वो क्योंकि वो दूर कर चुके हैं ना लोगों को, वो यूथ गुमराह है, 63% साइड पे हो गए। ओवरसीज पाकिस्तानी मुर्दे दफनाने आते हैं, कोई 1.25 करोड़ इद्दत मैंने कहा केस की वजह से खवातीन सारी 1.25 करोड़ माइनस हो गया। पठान बेवकूफ़ हैं, कुछ 4-5 करोड़ ये माइनस हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जो हैं वो इंतशारी, वो फसादी इंतशारी दहशतगर्द और हिब्बुल वतन नहीं है, वो गद्दार हैं। तो पीछे कोई 3-4 लाख लोग तो बच जाते हैं ना जिनके वो लीडर हैं। उन्होंने रोटी पका लें तो यानी ये अजराह मजाक, नॉट ऑन अ सीरियस नोट, बट ऑब्वियसली वो अपनी हम कुछ हमाकतें, कुछ चीज़ें उन्होंने की हैं, कुछ शिकवे उन्होंने किए हैं। बहरहाल वो चीज़ें खान साहब की और यानी कि पीपल्स पार्टी के वेव्स, नून लीग के, ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। फिल वक्त जो पॉपुलैरिटी वाला मामला है वो इमरान खान का ज़्यादा है। अलबत्ता चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं और को बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा आपको। 41 दिन में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी। वो हुकूमत अपने फेवर में को बहुत बड़ा कू भी कर सकती है। सही, ऐसा नहीं है कि उसका कोई इम्कान नहीं है। वो जो सऊदी एंगल जिसकी बात की गई थी वो इतना वो इतना फेंकने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ आप जो कोशिशें कर रहे हैं, कोई नजम सेठी ने बताया, किसी लॉबिंग फर्म का भी बताया है, कुछ और भी बताया कि लोग एफर्ट्स तो कर रहे हैं। अब कौन कितना कामयाब होता है ये तो ओनली टाइम विल टेल। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।